जमाई साहब, वो अक्षरा तो नहीं है ना आपके पास? नहीं, दूर है। बोलिए। अक्षरा, वो बेटा क्या है कि 1 मिनट होल्ड कीजिए। अक्षरा, वो कृष्णा से फोन है, आवाज ठीक से आ नहीं रही है, मैं बाहर जाके बात करता हूँ। जी बाबूजी, बोलिए। हम आपकी माँ को उपहार देना चाहते हैं। वो शादी की सालगिरह है ना, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा कि क्या दें। कुछ ऐसा जो हमेशा के लिए यादगार बन जाए। मैं समझ रही हूँ बाबूजी। लेकिन जब तक आप उन्हें अपना प्यार, अपना समय नहीं देंगी, तब तक कोई भी चीज मायने नहीं रखती। वो तो इतने सालों से उनका ही है जमाई साहब। इस बार कुछ नया क्या हो? उसका इजहार। मतलब बहुत सिंपल है माँ। फूल, गिफ्ट्स, गहने, इन सब के साथ तो प्यार का इजहार करना बहुत आसान है। वैसे बात तो आपकी सही है जमाई साहब। अगर बात सही है तो फिर समस्या सुलझ गई ना? हाँ, कुछ। माँ, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार आपका गिफ्ट देखकर ना बाबूजी आपसे दोबारा से शादी कर ले। जमाई साहब भी ना। राधे कृष्ण। जुग जुग जियो मेरे बच्चों, सदा सुखी रहो और तुम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। बधाई हो दीदी। थैंक यू छोटी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अंशु, शौर्य, वर्षा का फोन आया था विशंभर? जी माँ, आज सुबह सुबह ही आ गया था। वर्षा कह रही थी कि आज उसने वहाँ पर केक बनाया है। लो, जश्न है और केक वहाँ। जश्न? कैसा जश्न? अब मेरा मतलब है, जिनकी सालगिरह है वो यहाँ है और केक वहाँ बन के क्या फायदा। अनन्या कहाँ है? वो तो चली गई ना देवर जी, आज इंटरव्यू जो था उसका। छोटी सुन, आज बाजार चलेगी मेरे साथ, थोड़ी खरीदारी वगैरह करनी है। हाँ? वो भाभी, ऐसे तो ये चली जाती, पर आज हमें कुछ काम है। जी ठीक है, आप लोग जाइए ना। ओमी, जाते समय मुझे भी मंदिर उतार देना, आज सत्संग है ना? हाँ, नन्नू और जसमीत भी उसी तरफ जा रहे हैं, सब साथ में ही निकलते हैं। सब अचानक कहीं ना कहीं जा रहे हैं। अब सबको काम है ना, तो जाना तो पड़ेगा। पर ये नन्नू को क्या काम है? ये तो रह सकता है ना घर पर। नहीं, मुझे भी दादी के साथ सत्संग पे जाना है। चलो जल्दी करो, हमें भी देर हो रही। हाँ, चलिए माँ। कमाल है जी, आज हमारी एनिवर्सरी है और सब चले गए हैं कहीं ना कहीं अपने काम से, हमें अकेला छोड़ के। कम से कम हमारा साथ देने के लिए तो रुकना चाहिए था ना। कमाल तो आप करती हैं शौर्य की माँ। अगर ये सब यहाँ रुकते और आपके लिए कुछ करते तो आप कहती इसकी क्या जरूरत थी। अब किसी ने कुछ नहीं किया तब भी आप परेशान हो रही हैं। नहीं मतलब कोई पार्टी वार्टी या जश्न मनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम साथ तो रह सकते हैं ना जी। आज शादी की सालगिरह है हमारी। इनकी शादी की सालगिरह है, वो तो साथ में है ना। और वैसे भी अगर ये सब यहाँ रुकते, वो जो उपहार हम आपके लिए लेकर आए हैं वो आपको कैसे दे पाते? ये आइए दिखाते। अच्छा, और कितना काम बाकी है आपका? हो गया नैतिक, हलवाई तो बना रही हूँ और तो कुछ करने नहीं दे रहे आप मुझे। जितना करने दे रहा हूँ ना वही बहुत है अक्षरा। अब इसके बाद सीधा आप कमरे में जाइए, आराम कीजिए। किसी हॉस्टल की वार्डन जैसे हो गए हैं आप। आपको जो समझना है समझ लीजिए। कुछ तो कमी है, सब कुछ तो डाल दिया। क्या भूल रहा हूँ मैं? नैतिक, हाँ आप चखिए। अब तो बिल्कुल सही। क्या कम था इसमें? कुछ काम नहीं था, बस मैंने कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया। अच्छा, आपको पता है जैसे इस एक इंग्रेडिएंट को डाल के आपने इस केक को इतना टेस्टी बना दिया है, वैसे ही लाइफ में छोटी छोटी चीजें जब आप करती हैं ना तो कितना कुछ ऐड कर देती हैं जो कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। चलिए केक बनाइए अपना। हाँ, मेरा बैटर ऑलरेडी रेडी है, बस बेक करना है। क्या करें नैतिक, कोई आ जाएगा। अरे
जब आएगा तब देखी जाएगी, अभी तो मैं मौके का फायदा उठा। भाभी माँ। अरे अक्षरा फोन है, अक्षरा मैं आया। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो शौर्य की माँ। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो शौर्य के भाऊजी। लीजिए, बोलिए ना। हे भगवान जी, ये सब क्या है? ये सब काम की चीजें हैं शौर्य की माँ। देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे इन्हीं सब चीजों की तो जरूरत पड़ेगी हमें। अब पता नहीं कितना पाए ना पाए, इसीलिए अभी से लाकर रख दिया हमने सब। नहीं चाहिए मुझे आपका ये उपहार, रखिए अपने पास ही। कुछ अच्छा नहीं दिया तो ना सही, कम से कम ये सब चीजें तो मत दीजिए, वो भी आज के दिन। वैसे गुस्से में आप बहुत प्यारी लगती हैं शौर्य की माँ, यही देखना चाहते थे हम। वैसे आपका असली उपहार तो ऊपर रखा है, आइए देते हैं। सूजी तो बन गई। ये भगवान, चाशनी के लिए ना चीनी भी नहीं निकाली मैंने अब। ये भगवान, नैतिक देखते ना अभी तो और परेशान हो जाते हैं। अंधेरा सा छा जाता है आंखों के सामने। देखिए, हमसे जो हो पाया ना हमने किया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। और ये आपका उपहार, असली वाला। चलाइए इसे। हाँ, यहाँ से। शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो शौर्य की माँ। हमेशा सोचते थे एक दिन बिठा के आपसे वो सब बातें कहेंगे जो कभी कह नहीं पाए, लेकिन जीवन में कभी समय ही नहीं मिला। रोज इतनी बातें करते हैं हम आपसे, फिर भी कुछ बातें हैं जो बाकी हैं। आज वही सब बातें हम आपको भेंट करने जा रहे हैं। ये वो पल हैं जिन्हें आपके और हमारे अलावा ना कोई जानता है और ना कोई महसूस कर सकता है। आपको याद है पहली बार जब हमने आपको देखा था? पहले तो ये बताइए, ये उपहार आपको किसने सुझाया? किसने सुझाया से क्या मतलब है आपका? हमने खुद सोचा। जितना मैं आपको जानती हूँ, ये आपके दिमाग की उपज नहीं है। सच में शौर्य की माँ, आप हमें सचमुच बहुत अच्छे से जानती हैं। ये सुझाव आपकी अक्षरा बिटिया का है। उसने हमसे कहा, बाबूजी देखिए, उपहारों से और फूलों से तो सब अपने प्यार का इजहार करते हैं, आप कुछ ऐसा कीजिए जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। क्या हुआ? आपको पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम कुछ और ला देंगे आपको। आप नाराज मत होइए। नहीं नहीं जी, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। और आपका उपहार मुझे बहुत बहुत पसंद आया। सच, जैसा चाहिए था बिल्कुल वैसा ही है। शुक्र है, हम तो डर ही गए थे। अब मैं भी तो आपको कुछ दे दूं। ये लीजिए। क्या है इसमें, देखें। अरे आप भी। मैंने भी मन की कुछ बातें इसमें। अच्छा, क्या बात कर रही हैं आप? आपने खुद सोच लिया ये सब? जी नहीं, मैंने खुद नहीं सोचा, मैंने भी पूछा। किससे? जमाई सास से। और उन्होंने जो जवाब दिया उससे मुझे यही समझ में आया। देखिए ना, कितनी अच्छी बात है। हमारी बिटिया और हमारे जमाईसा के विचार कितने मिलते हैं। या तो मिलते हैं या फिर दोनों ने मिली भगत की है कुछ। अरे आदित्य, सुन बेटा, वो थारा वो है ना कि जो अरे वो हाँ, उस दिन सुखा नहीं रहा था हमारे को, मॉल से लाया था जो लगाऊंगा न के घूर घूर के देख रहे हो हमारे को। समझियो के घर पार्टी में जा रहा हूं। अभी लाया। पर वैसे भी आप इतनी जल्दी क्यों तैयार हो गए? पार्टी का टाइम तो बाद में है। पार्टी में तो मेहमान जावे ना, हम तो वही घर वाले, हमें तो थोड़ा जल्दी जाना चाहिए कि नहीं? पर ये क्या, तू तैयार ना हुई?
वो दादाजी हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या पहने, कौन सा कलर पहने, सूट पहने या जीन्स पहने। मतलब हमारी तो क्या है ना बेटा, घर का मामला है, तू तो सूट ही पहन ले, बहुत जच्चे है। ठीक है, हम अभी आते हैं। हाँ जी, संग्राम सिंह जी शेखावत तो यार क्यों नहीं हुआ है अब तक? और नक्सलाला के घर जाना है, मालूम है ना? है ना जा रहे जी, आप हो आओ। नहीं जा रहे हैं मतलब? तो थारा दिमाग तो खराब ना हो गया है क्या? हमारा मनना है जी। ना मैंने पूछा थारे से कि थारा मन है कि ना है, मैंने कहा ये काफी ना है थारे लिए। दादाजी आप भी जा रहे हो, तारा भी जा रही है, तो मारा जाना जरूरी है के? तू भाई है तारा का, ना है कि ना? जी। तो फिर ना कोई फर्ज बने हैं ना थारा उसके लिए कि नहीं? अरे बेटा वहां पे सब पूछेंगे कि संग्राम का है, संग्राम का है, क्या जवाब दूंगा मैं? उसका मन ना था? अरे बड़ी मुश्किल से तो उनके और हमारे बीच संबंध ठीक हुए हैं ना, अब तो कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर दी, समझ रहा है ना? तो चल बेटा चल, चुपचाप चल। अरे किसी ने बर्फ जमाई कि नहीं? मैं जमा देती हूँ अभी। नहीं मम्मा, आपको उठना मना है मम्मा। तुम्हारे पापा थानेदार है ना, तो तुम भी चौकीदार हो। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? जी आज कुछ है क्या यहाँ पर? छोटी और देवर जी भी यहीं पर है। हाँ और जसमीत भी हमसे तो कहकर गई थी कि मंदिर जा रहे हैं। समझ गई मैं। समझ तो हम भी गए शौर्य की माँ। प्लीज आप लोग ऐसे खड़े मत रहिए, बहुत ज्यादा काम है। अगर आपका काम खत्म हो गया तो बलून्स फुलाइए, पर ऐसे खड़े मत रहिए, नाना नानी आते ही होंगे। नानू नानी आप यहाँ? पता नहीं पापा कैसे आ गए। आप लोग अचानक ऐसे कैसे? टाइम से पहले। भाभी आपने इनको टाइम नहीं बताया था? नहीं माँ, मैंने कहा था आप 2 घंटे बाद आइएगा, डॉक्टर के पास जाना है मुझे। इसीलिए तो हम आ गए। हमने सोचा तेरे साथ चलते हैं डॉक्टर के पास तेरा चेकअप करवाने के लिए। पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। हाँ, जरूरत थी इन सब की बेटा। सबकी शुभकामनाएं तो मिल ही गई थी ना हमें, फिर क्यों इतना कष्ट किया आप सबने? कष्ट, ये कष्ट है जब मेरे पैदा होते ही आपने मेरी जिम्मेदारी ले ली। खुद इतनी नाजुक हालत में थी तब भी, क्या वो कष्ट नहीं था? और बाबूजी ऑफिस से वापस आते ही कितने भी थके हारे क्यों ना हो, मुझे गोद में खिलाते थे घंटों। क्या वो कष्ट नहीं था? बेटा उसमें हमें सुख मिलता था। और इससे मुझे सुख मिल रहा है बाबूजी, हम सबको खुशी मिल रही है। प्लीज हमें मत रोकिए। सच कहूं माँ, तो ये मेरा सौभाग्य है, मेरा हक है, इसे प्लीज मुझसे मत छीनिए। माँ, बाबूजी, ये सब हमारी तरफ से आपके लिए एनिवर्सरी गिफ्ट है और अक्षरा की इच्छा है। और सिर्फ इच्छा है और कुछ नहीं। सच बोल रही हूँ माँ, बाबूजी कुछ भी नहीं, मैंने सिर्फ ना बैठ के ऑर्डर किया है। इन लोगों ने मुझे कुछ नहीं करने दिया, सारा इंतजाम, सारी सजावट सब खुद किया है। वैसे हमारे लिए तो इस साल का क्या, हमारे पूरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार ये है कि हमारी बच्ची वापस आ गई। थैंक यू माँ। थैंक यू बाबूजी। अच्छा सुनिए, अब जब चीफ गेस्ट आ गए हैं तो फिर फंक्शन भी शुरू कर ही लेना चाहिए, नहीं?
क्या अजीब गेस्ट चीकू, हम तो ठीक से तैयार होकर भी नहीं आए। वो सब हमने पहले ही सोच लिया था नानी। ये रहे आपके कपड़े, जाइए चेंज करके आइए। जाइए भाजी। चलिए फिर। चलिए चलिए, अब जिसका जो जो काम रह गया है खत्म कर लेते हैं। अरे क्या खत्म करने की बात कर रहे हो? मुझे तो लगा अभी तक पार्टी शुरू भी नहीं हुई होगी और तुम खत्म कर रहे हो। जी ये कौन है? पहचाना नहीं मुझे? अरे क्या हो क्या गया आप लोगों को? रुक्मिणी हूँ मैं, रुक्मिणी। मैंने सोचा घर में पार्टी है तो क्यों ना मैं जरा बन के जाऊं, इसलिए सीधा पार्लर से तैयार होके आई हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? आप क्या बताएं, आपकी तारीफ में शब्द अधूरे से लग रहे हैं। यूँ कहो शब्द मिल ही नहीं रहे। सही में सब समझती हूँ मैं। आप लोग तारीफ नहीं करना चाहते ना, कोई बात नहीं, मैं बच्चों से पूछ लेती हूँ। क्यों बच्चों, कैसी लग रही हूँ मैं तुम्हारी नानी? बहुत अच्छे लग रहे हो। अमेजिंग, रॉकस्टार। ये हुई ना बात। वैसे नक्श, तुम्हारी वो तारा नहीं आई? बस आने ही वाली है। अब वो सचमुच में आने वाली है? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। वाह समदत जीवा, आपका परिवार तो एकदम बदल गया है। ना रिश्ता हुआ ना कुछ, और अभी से इतना आना जाना। रिश्ते तो दिल से बनते हैं आंटी, बाकी रही रस्में वो तो टाइम के साथ साथ होती रहेंगी। राधे कृष्ण, कैसी हो? मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। बहुत दिनों से तुमसे मिलने की इच्छा हो रही थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम बच गई। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की और तुम्हारे नसीब की, वरना यहाँ तो सब लोगों ने हिम्मत ही छोड़ दी थी। चिंता मत कीजिए आंटी, इतनी जल्दी नहीं जाने वाली मैं। जाए तुम्हारी दुश्मन, भगवान करे तुम्हें बड़ी लंबी उम्र लग जाए। अरे नहीं तो यहाँ इतनी समझदारी वाली बातें कौन करेगा? तुम इस घर की रौनक हो। जब बीच में तुम नहीं थी ना, तो ये घर कैसा सूना सूना सा हो गया था। आज सूरज कहाँ से निकला माँ? इतनी अच्छी और प्यारी बातें आप कैसे कर रही हैं? वाओ, वो देखो नाना नानी आ गए। चिक्कू, रिकॉर्डिंग शुरू कर, हांगकांग भेजनी है। हैप्पी एनिवर्सरी। धन्यवाद। धन्यवाद। जसमीत, क्या हुआ? अच्छू को मिस कर रही हो? वो भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा होगा। नहीं तो दीदी, मिस करते तो मुझे अपने साथ लेके जाते ना। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो ये कह रही थी कि हम लोग सब हैं तो यहाँ पे, फिर क्या ही मिस कर। फिर भी पति की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता है ना। सही बात है दीदी, वाइफ की जगह तो कोई भी ले सकता है ना। फैमिली, काम, सपने। तुम नाराज हो अंशु से? नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोड़िए ना, चलिए हम लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। चलिए सब लोग बैठ जाइए। लेट्स स्टार्ट द पार्टी। चलो।
क्या हुआ? परेशान क्यों है? थकान हो गई क्या? नहीं, बस सोच रहा हूँ कि आपने जिद करके तारे की फैमिली को तो बुला लिया अक्षर, लेकिन जब वो संग्राम यहाँ पर आएगा ना तो मुझसे रहा नहीं जाएगा। मैं कहीं कुछ करना बैठूं अक्षर। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।